हेलो क्लास 12th। हम हमारे अल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे थे। एक फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड्स। सो फर्स्ट हम पता करें कि कार्बोनियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो कार्बोनियल कंपाउंड वो जिसमें कार्बन भी होना चाहिए और हमारा ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर कोई कंपाउंड्स बना रहे हैं। सो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, सो देयर आर द सम एग्जांपल्स। सो दीज आर द कंपाउंड्स। फर्स्ट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा है, जहाँ पे जो है यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, नहीं RCOH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे आपको भी कार्बन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर R दोनों तरफ ही R हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। RC डबल बॉन्ड R। सो कीटोन्स। एंड नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। सो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम यूज़ करके यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। मेनली हमें करना क्या है बेटा, मेनली हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, ठीक है। सो जब भी किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो वही कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि हमें यहाँ पर चेक करने हैं। तो फर्स्ट हम उन्हें चेक करेंगे विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में आप बात करें, और मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड को लिखा हुआ है RCHO, ठीक है। सो एल्डिहाइड लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर होगा क्या, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विथ सम कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट है यहाँ पर प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड निकल। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PT, PD एंड NI, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2। सो होगा क्या, सो वेरी सिंपल, होगा क्या बेटा, इस रिएक्शन में जो आपका H2 है उनमें से एक H जाकर आपके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एंड नेक्स्ट H जाकर वो आपके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और हमें हमारा एक अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। सो बनेगा RCH जो कि पहले से था, और एक H यहाँ पर अभी आकर अटैच हुआ है, और इस O का जो बॉन्ड यहाँ पे टूटा उससे एक H इससे अटैच हुआ और एक H इससे अटैच हो जाता है, ठीक है। सो आप इसको दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें। H पहले नीचे था, मैंने साथ में लिख दिया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये कुछ आपको सिमिलर लगेगा, आपको पढ़ा हुआ कुछ लगेगा। ये क्या है बेटा, यहाँ पर एक कार्बन है एंड उसके दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक क्या है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सो कार्बन में अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो वो क्या होता है, प्राइमरी, राइट। सो ये कैसा अल्कोहल यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स, ओके। अब ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है किसके साथ पढ़ी है, एल्डिहाइड के साथ, हम कीटोन के साथ ही रिएक्शन करते हैं, ओके। तो ये कीटोन है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके। RC डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ ही क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, अलग अलग हैं दोनों एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा। वो कैटलिस्ट है हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट, दैट इज NaBH4, ओके। एक और कैटलिस्ट है जो इसके यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, एंड ऑप्शन जो आपको लगे कि जो याद रहे वो आप लिख लीजिएगा। बट दोनों ही कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ऑफकोर्स H2 के साथ ये रिएक्शन होंगे। सो होगा क्या बेसिकली इस रिएक्शन में, एक जो H2 है उसमें से एक H जो रिलीज़ होगा वो जाकर रिएक्शन करेगा विद दिस कार्बन, एंड नेक्स्ट जो H हाइड्रोजन रिलीज़ होता है वो रिएक्शन करेगा विद ऑक्सीजन, एंड क्या बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक H के साथ इसने रिएक्शन कर ली, एक यहाँ पर H और ये OH, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ध्यान के में देखेंगे तो इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ये और एक ये। तो ये कैसा टाइप ऑफ एल्कोहल बन गया, ये बन गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल्स, ओके।
आपने यहाँ पर क्या किया, एल्डिहाइड्स और कीटोन का रिडक्शन किया है। मेनली सिर्फ क्या है बेटा, आपने सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड किया है और ये जो बॉन्ड है बिटवीन द डबल बॉन्ड ये टूटा है, एक से कार्बन ने अटैच हो गया और एक ऑक्सीजन से अटैच हो गया, राइट। बस मेन दोनों में सिमिलर ही था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी चाहिए कि जो एल्डिहाइड्स हैं उनमें का जब आपने रिडक्शन किया तो आपको ऑलवेज प्राइमरी टाइप ऑफ एल्कोहल मिलेंगे, और जो आपके कीटोन्स है जब आप उनका रिडक्शन करेंगे तो आपको सेकेंडरी टाइप ऑफ एल्कोहल यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, इस रिएक्शन में जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया है हमने, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlH4 एंड H2O होगा क्या बेटा, अगेन जो ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ये यहाँ से जो H+ रिलीज़ होगा वो जाकर एक यहाँ से अटैच हो जाएगा और एक HH यहाँ से अटैच हो जाएगा। एंड फर्स्ट वी नो, आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पे सिर्फ एक ही H+ रिलीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यूज़ कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यूज़ किया गया है। एंड जो कैटलिस्ट अगर यहाँ पे यूज़ है तो बेटा वो उसकी जो कोई प्रोसेस कुछ है, कुछ रीज़न है, इस वजह से उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको प्रॉपर मैकेनिज्म इसमें नहीं देखनी है, जस्ट आपको ये देखना है कि H+ यूज़ किया गया है। एंड इन द लास्ट फिर आपको क्या मिलेगा, CrCH2OH आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि जो यूज़ है हमारा Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के यहाँ पे जो यूज़ करने से, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट है बेटा, बहुत नॉर्मली आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। बहुत अगर आप कोई कॉमर्शियली बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले तब इसका यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ एक दूसरे तरीके से हम इसको बना सकते हैं जिसमें हम ईस्टर्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो इतने महंगे रिएजेंट हैं इसको हम एक जो एक्सपेंसिव चीज़ है उसे हम यूज़ ना कर पाए, बहुत ईजिली तरीके से उस रिएक्शन को करवा सकें। तो वो रिएक्शन होती क्या है बेटा, फर्स्ट हम एल्डिहाइड के साथ स्टार्ट करेंगे। ये क्या है बेटा, हमारा एल्डिहाइड है RCOOH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे विथ ROH के साथ एंड द प्रेजेंस ऑफ H+। एंड ये क्या करेगा बेटा, जो हमारा H को यहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, एंड H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा हमारा कीटोन, ठीक है। कीटोन हमें यहाँ पर हमें यहाँ पे मिलेगा एस्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, RCOOR। ईस्टर जो यहाँ पर मिला हुआ है, ईस्टर की रिएक्शन हम फिर से करवाएंगे इन अ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट के प्रेजेंट में आप H2 से रिडक्शन यहाँ पर जब भी इसका करवाएंगे, आफ्टर रिडक्शन अब क्या मिलेगा, RCH2OH एंड इसके साथ आपको R-OH भी यहाँ पे फॉर्म होता मिलेगा। आप ये जो रिएक्शन करवाई, इस रिएक्शन में जो ये जो चीज़ है वो एस्टर है आपको, और इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आप एस्टर का भी रिडक्शन करके हमारे अल्कोहल्स को बना सकते हैं। दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन जो कि है आपके द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारी लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। ओके, तो आपको इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि जो रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, या इसके पहले जो मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है, और वैसे ही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारा बेसिकली होता क्या है बेटा, इसमें R एल्काइल ग्रुप है वो जाकर अटैच हो जाए Mg एंड X, ठीक है। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी हेलो एल्केन्स वाली, तो वहाँ पे मैंने ये बताया कि कैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। एंड एज वी नो कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो बेटा मैग्नीशियम Mg और X के बीच का जो बॉन्ड है वो तो एक आयोनिक बॉन्ड है, बट R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, एक कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर ऑलवेज एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा ये एल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शली नेगेटिव का चार्ज ऑलवेज इसके ऊपर रहता है, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा रिएजेंट है, अक्सर यूज़ किया जाता है, और अक्सर इसके रिलेटेड जो भी इक्वेशन से पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिएक्शन।
सो ये जो रिएक्शन स्टार्ट हुई है बेटा, इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, मैंने दोनों तरफ भी कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज आप एल्डिहाइड का भी यूज़ कर सकते हो, आप कीटोन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होगा, एक तरफ एच, और अगर आप कीटोन यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, सो पहले हम मेन रिएक्शंस को देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कैसे रिएक्शन हुई। सो होगा क्या यहाँ पर बेटा, जो आपका आर है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक पार्शल नेगेटिव एंड यहाँ पर एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, सो ये आर आपका कहाँ पर अटैक करेगा, एट द कार्बन, एंड जो ये MgX है ये अटैक करेगा ऑन द ऑक्सीजन ग्रुप, राइट। सो कुछ इस तरह का कंपाउंड एक बनेगा जो कि होगा हमारा, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बहुत वो है यहाँ पर बेटा, बहुत सम टाइम के लिए बनता है, बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड टाइप है, जैसे हम ऑल्डक्ट भी कहते हैं यहाँ पर। एडक्ट कंपाउंड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, बहुत जल्दी यहाँ से ही टूट जाएगा। एंड आफ्टर दैट होगा क्या, इसकी रिएक्शन हम करवा दें विद द H2O। सो जब आप H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, सो H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, हमें पता है कि ये किस फॉर्म में टूटता है, H+NOH के फॉर्म में। सो ये आपका जो H+ है वो जाकर अटैक करेगा कहाँ पर, ये H+ जाकर अटैक करेगा ऑन द O, एंड द OH जाकर अटैक करेगा ऑन द Mg। ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सो कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी क्या हो गया कि एक H जो जाके जिसने O पर अटैक किया और एक एल्कोहल मिल गया, और MgOH यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज़ करके आप इन्हें देख सकते हैं। सो फर्स्ट अब हम कुछ इसके यूजेस देखेंगे विथ आवर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बहुत एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन करवा जैसे HCOH विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड इसमें होगा क्या बेटा, इसमें क्या होगा, वही इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा, दैट इज आर CH2O Mg एंड X। एंड अगेन इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, वाटर से करवाएंगे। एंड जैसे इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, वो वाटर क्या करेगा, HO के साथ एक H जो यहाँ से रिलीज होगा वो O के साथ रिएक्शन कर लेगा, एंड देन OH माइनस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। एंड अगेन वही जो प्रोडक्ट आपको ऊपर मिले थे वो CH2OH एंड प्लस MgOH यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन कुछ प्राइमरी रिएक्शन के साथ आपने की। ओके, सो अभी तो प्रीवियस रिएक्शन आपने देखी थी, उसमें मैंने सिर्फ HH का यूज़ किया था, किसी भी अल्काइल ग्रुप का यूज़ नहीं किया। अगर हम अल्काइल ग्रुप को यूज़ करके ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सो फर्स्ट बेटा आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट यही जो R, देन CH R-, बिकॉज ये जो R है, जो आपका R- है जो बाद में यूज़ हुआ है, वो जाके उससे अटैच हो जाता है। सो R- एंड O MgX। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड इन द लास्ट आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, विद द वाटर, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RCHR-OH। सो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ऑफकोर्स ये कैसा है, यहाँ पर एक सेकेंडरी टाइप ऑफ एल्कोहल है, यानी कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर रहे हैं विथ अवर एल्डिहाइड, तो आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी टाइप ऑफ एल्कोहल यहाँ से देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम कीटोन का यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग विद आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम कीटोन्स को अगर यूज़ करेंगे, सो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ROMgX। एंड अगेन आप इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे विद द वाटर, देन ये क्या बनेगा बेटा, आपका RCR-OH। सो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये टर्शरी टाइप ऑफ एल्कोहल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन मेथनॉल का अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा था, तो जैसे कि आपको इस रिएक्शन में दिखा दे रहा है कि मैंने यहाँ पे मेथनॉल का यूज़ किया हुआ है, एंड इसकी रिएक्शन जब आप RMgX से आपने करवाई थी, तो हमें यहाँ पर एक प्राइमरी टाइप ऑफ एल्कोहल देखने को मिला था। बिकॉज अगर आप इसे ओपन करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
राइट, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा जहाँ पे आपका एक तरफ क्या एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल। सो आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ बेटा कि प्राइमरी एल्कोहल है या फिर सेकेंडरी एल्कोहल, बिकॉज ये पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब मेथनॉल के साथ आप रिएक्शन करवाने तो आपको कैसा एल्कोहल मिलेगा। तो ऑलवेज यू विल गेट द प्राइमरी टाइप ऑफ एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल। एंड वहीं जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ, सो वहाँ पर आपको कैसा मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एंड कीटोन के साथ करेंगे तो वहाँ पे आपको टर्शरी टाइप ऑफ अल्कोहल मिलेगा। एंड यही अगर आपको कार्बोनियल कंपाउंड्स याद हो, यहाँ पे आप रिडक्शन कर रहे थे, वहाँ पर आपको प्राइमरी टाइप ऑफ अल्कोहल मिल रहा था इन आवर एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल मिल रहा था इन आवर कीटोन्स। तो ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है। सो फ्रॉम हेयर हमारी जो प्रोसेसेस हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो जाती हैं।